अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में भी तूफान गुलाब का असर, हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में शदीद बारिश। हिंदुस्तान में भारत बंद का मिला जुला रद्द अमल, भारत बंद के दौरान तेलंगाना में अपोजिशन के कई कायदीन गिरफ्तार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इफ्तिताही प्रोग्राम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और शाम के सदारती महल के रूबरू खुदकुश हमला, 3 हलाक। और अब खबरों की तफसील। खलीज बंगाल में गुलाब तूफान के असर की वजह से हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद के पंजागुट्टा, अमीरपेट, एसआर नगर, कुकटपल्ली, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, माधापुर, गच्चीबौली, रायडवर, खैरताबाद, जेडीमेटला, कोमपल्ली, कट्यालापुर, अंबरपेट, काचीगुड़ा, गोलनाका, हयात नगर, दिलसुख नगर, सरूनगर, मलकपेट और कई इलाकों में तमाम सड़कें मूसलाधार बारिश से जेर आब आ गई हैं। बड़ी सड़कें जेर आब आने से मोटरसाइकिलों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खलीज बंगाल में बनने वाले गुलाब तूफान के पेश नजर रियासती हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी किया है। आज और कल जीएचएमसी ने हाई अलर्ट जारी किया। समंदरी तूफान गुलाब के असरात की वजह से महकमे मौसमियात ने पीर और मंगल को रियासत में शदीद बारिश की वार्निंग दी है। हुकूमत ने हुक्काम को नशेबी इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। तूफान के पेश नजर हैदराबाद में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इमरजेंसी की सूरत में लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो कंट्रोल रूम नंबर 04023202813 पर शिकायत करें। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद और रियासत के दीगर हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियाने हैदराबाद को जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलने का मशवरा दिया है। वाज़ेह रहे कि तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद बिशुमूल रियासत के अजला में बारिश हो रही है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस ने आला ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। शहर में मजीद 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की गई है। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलें। बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी पर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने खुदकुशी की कोशिश की। यह शख्स ऑटो में पहुंचा था। उसने असम्बली की गेट के करीब अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क लिया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली के तारका रामाराव के खिलाफ उसने नारेबाजी की। पुलिस ने उसे रोक दिया और हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके ऑटो को भी जब्त कर लिया। उसके अचानक इस कदम से कुछ देर के लिए हाई सिक्योरिटी वाले असम्बली इलाके में हल्की कशीदगी फैल गई। रियासती असम्बली की कार्रवाई जारी रही। तेलंगाना राष्ट्र समिति रुकन के कविता ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में पहली मरतबा ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने 15 फाइनेंस कमीशन के तहत मुकामी इदारों को 500 करोड़ रुपये दिए। ताहम वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंडल प्रजा परिषद, जिला प्रजा परिषद के अरकान के विकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी 500 करोड़ रुपये अलाट किए हैं, जिस पर मंडल प्रजा परिषद और जिला प्रजा परिषद अरकान में मसरत पाई जाती है। कविता, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर है, ने नए बनने वाले हलकों में एमपीपी के लिए मुस्तकिल दफातर की कमी हो रही है। ग्राम पंचायतों में एमपीटीसीज को बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं हैं। इस मसले को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। भारत बंद के दौरान हैदराबाद बिशमुल तेलंगाना के अजला में कुल जमाती लीडरों की जानिब से एहतजाज किया गया और मरकज के इन मुतनाज़ा 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीपीआई लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दिगर शामिल हैं। शहर हैदराबाद के हयात नगर डिपो और डिपो 2 के सामने आज सुबह कांग्रेस के कारकुनों ने एहतजाज किया। उन कारकुनों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मेरचल जिले के हकीमपेट आरटीसी डिपो के सामने अपोजिशन जमातों ने धरना दिया। उन एहतजाजियों ने बसों को डिपो से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। विकाराबाद जिले के परगी में कांग्रेस के साथ साथ बाएं बाजू की जमातों सीपीआई, सीपीएम के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया। सुबह 5 बजे से ही उन कारकुनों ने बस डिपोज के सामने अपना मुजाहरा किया और नारेबाजी की।
शहर में बारिश के दौरान बह जाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नाश 2 दिन बाद आज नेकनामपुर तालाब से दस्तयाब हुई। वाज़ेह रहे कि हफ्ते की रात सॉफ्टवेयर इंजीनियर 42 साला रजनीकांत मणिकोंडा इलाके में ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर बह गया था। 2 दिन से उसकी तलाश की जा रही थी। आज उसकी नाश तालाब से बरामद हुई, जिसके साथ ही सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असम्बली आज घोड़ा बंडी में असम्बली पहुंचे। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कांग्रेस अरकान मुखन्ना भट्टी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू, सीताक्का, जीवन रेड्डी ने वाजे किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए आम आदमी को गाड़ी चलाने के काबिल हुकूमत ने नहीं छोड़ा है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि इजाफी कीमतों और मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन से घोड़ा बंडी में उनकी पार्टी के एमएलएज असम्बली पहुंचे। सनत नगर में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक भरत नगर के रहने वाले गंगाधर की शादी 1 माह कबल हुई थी। कल रात उसके अपनी बीवी से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने गला घोंटकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में समंदरी तूफान गुलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली आंध्र प्रदेश और उससे मुल्हक़ात जनूबी उड़ीसा की ऊपरी समंदरी तूफान शुमाली आंध्र प्रदेश में 2:30 बजे एक गहरे डिप्रेशन में बदल गया। अगले 6 घंटों के दौरान उसके मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और डिप्रेशन में कमज़ोर होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। समंदरी तूफान गुलाब के हवाले से विशाखापट्टनम में डुप्लर वेदर ऑर्डर के जरिए साइक्लोन गुलाब की निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शुमाली साहिली जिले श्रीकाकुलम से खलीज बंगाल जाने वाले 6 माहीगीर इतवार की शाम लापता हुए थे, जिनमें से 2 हलाक हो गए, जबकि 3 सही सलामत बताए जा रहे हैं। गुलाब तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के 3 साहिली अजला विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में मुतदल बारिश हो रही है। जिला एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्रा ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने और गफलत से हादसात का सबब बनने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर से हालिया सड़क हादसात का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एसपी ने कहा कि जिले में सड़क हादसात के मंजर का जायजा लेते हुए ये वाज़ेह हुआ है कि गफलत बुनियादी वजह है। रवां साल अब तक 110 सड़क हादसात के वाक़यात में से 87 हलाक और 134 जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक खुसूसी कमेटी के साथ मैदान में होने वाले हर सड़क हादसे का मुआयना करने के बाद IROD एप्लीकेशन में जमा कराई जाए और फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात के सूरत में छोटी और बड़ी गाड़ियां नहीं देखी जाएंगी, बल्कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद गलत ड्राइविंग पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर उन्होंने कहा कि वालिदैन नाबालिग बच्चों को 2 पहिए की गाड़ियां दे रहे हैं और आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब से उन वालिदैन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छोटे बच्चों को सड़क हादसात का बाज बनाते हैं। शदीद गफलत के बाद सड़क हादसे में मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ दफा 304(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के तमाम जोनल मराकज में सड़क हादसात पर मोटरसाइकिलों के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने की पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई। ड्राइविंग के दौरान बगैर लाइसेंस वाली गाड़ियों को जब्त करने पुलिस ओहदेदारान को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला भर में रोड सेफ्टी के क़वानीन को मजीद सख्त किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इफ्तिताही प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। हुकूमत ने मिशन को करार दिया है तारीखी। उसके तहत हर शहरी के पास होगी उसकी हेल्थ ID। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की फसील से किया था। अब लोगों के पास होगी हेल्थ ID। वज़ीर आज़म मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुबह 11 बजे मिशन की शुरुआत हुई। मिशन की लॉन्चिंग के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। कर्नाटक में मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ किसानों के भारत बंद कांग्रेस और JDS ने तायद की है। बेंगलुरु में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आम दिनों के मुकाबले सड़कों पर ट्रैफिक बहुत कम है, ताहम सरकारी बस सर्विसेज जारी हैं। कई ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने बंद की हिमायत की है। भारत बंद के मद्देनजर बेंगलुरु में 4000 से जायद पुलिस अहलकार तैनात हैं। ज़रूरी कानून और किसानों के मसाइल को लेकर मध्य प्रदेश में भी बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस के साथ बंद में शामिल 19
कांग्रेस अपोजिशन सियासी जमातों के जरिए बंद को लेकर मध्य प्रदेश में अपील की गई थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने भी बंद को लेकर सभी लोगों से बाहर आने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने ज़राई कानून को न सिर्फ किसानों बल्कि आम हिंदुस्तानियों के खिलाफ करार दिया है। दिग्विजय सिंह ज़राई कानून को लेकर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल के सामने खुदकुश हमला पेश आया, जिसमें खुदकुश बम बरादर के साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गए। खुदकुश हमला आवर ने हुजूम के सामने उस वक्त हमला किया जब उसे सिक्योरिटी गार्ड ने सदारती महल में दाखिल होने से रोक दिया, जहां सदर बशीरुल असद ठहरे हुए थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड की जिन्होंने खुदकुश स्क्वाड को पकड़ने की कोशिश की थी कि नाशों के परखच्चे उड़ गए। सदर की इमारत को निशाना बनाने वाले खुदकुश स्क्वाड का एक रुकन गेट पर खड़ा हुआ अंदर जाने की इजाजत का इंतजार कर रहा था, ताहम उसकी नकलो हरकत मशकूक दिखाई दी और सिक्योरिटी अहलकारों ने उससे राब्ता किया और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अचानक बम धमाके से वहां मौजूद अफराद पर सख्ता तारी हो गया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में भी तूफान गुलाब का असर, हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में शदीद बारिश। हिंदुस्तान में भारत बंद का मिला जुला रद्द अमल। भारत बंद के दौरान तेलंगाना में अपोजिशन के कई कायदीन गिरफ्तार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इफ्तिताही प्रोग्राम से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। और शाम के सदारती महल के रूबरू खुदकुश हमला, 3 हलाक। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।